नोएडा एक्सटेंशन में जगराता चल रहा था। देर रात हो चुकी थी। पत्रकार न्यूज 18 के सौरभ शर्मा उस जगराते में चल रहे लाउडस्पीकर को बंद कराने के लिए पहुंच गए। न्यूज 18 के पत्रकार सौरभ शर्मा ने जब जगराते में चल रहे इस लाउडस्पीकर को बंद कराने की बात कही तो नोएडा में जो ये जगराता चल रहा था, उस जगराते के आयोजक थे, उन्होंने सौरभ शर्मा के साथ बदसलूकी की और उनको पाकिस्तानी घोषित कर दिया। सौरभ शर्मा को कहा कि यह पाकिस्तानी है, इसको यहीं निपटा देते हैं। यह जो हम आपको बता रहे हैं यह खबरों के अनुसार है और न्यूज 18 की जो खबरें हैं उनके अनुसार है। तो जिस तरह से सौरभ शर्मा को कहा गया कि यह पाकिस्तानी है और यह जगराते का माइक बंद कराने आया है और जगराते का लाउडस्पीकर बंद कराने आया है, लेकिन सौरभ शर्मा ने कहा कि आप मुझे अनुमति दिखाइए, जो अनुमति पत्र आपके पास हो कि आप देर रात तक बजा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें पूरी रात तक लाउडस्पीकर बजाने की पुलिस से इजाजत मिली हुई है, पुलिस ने हमें अनुमति दे रखी है कि हम जगराते में पूरी रात लाउडस्पीकर बजा सकते हैं। उसके बाद मामला थमा नहीं। सौरभ शर्मा के परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई और जानलेवा हमला परिवार पर कर दिया गया। धमकी दे दी गई जानलेवा हमला करने की और उनकी पत्नी के साथ दुष्कर्म करने की बात की गई, बदसलूकी करने की बात की गई, बच्चे को डराया और सहमाया गया। यह पूरा मामला है नोएडा एक्सटेंशन का, जहां से यह खबर इस वक्त सामने आ रही है। न्यूज 18 के पत्रकार हैं सौरभ शर्मा। न्यूज 18 ये एक ऐसा चैनल है जिसको आप देखते होंगे, जिस पर दिन भर यह नफरती एजेंडा चलाया जाता है। एक नफरती एजेंडा थाली में परोसकर आप लोगों के सामने रखा जाता है। आज उसका शिकार न्यूज 18 के ही पत्रकार सौरभ शर्मा हो गए। जिस तरह एक प्रोग्राम प्राइम टाइम के नाम से आता है, देश नहीं झुकने देंगे, क्या कुछ उस प्रोग्राम में होता है वो भी आपने देखा होगा। वो नफरत जितनी परोसी गई थी, आज उस नफरत का शिकार न्यूज 18 के ही पत्रकार को होना पड़ गया। किस लिए? क्योंकि वो जगराते का लाउडस्पीकर बंद कराने के लिए पहुंचे थे। लेकिन वहीं सोचने वाली बात यह है कि जगह जगह नमाज को लेकर, अजान को लेकर, लाउडस्पीकर को लेकर विवाद हो रहे हैं। लाउडस्पीकर पर आवाजें उठ रही हैं, लाउडस्पीकर बैन कराने की मांग उठ रही है। लेकिन अगर वहीं कोई सही बात लेकर किसी जगराते में चला जाता है और लाउडस्पीकर बंद कराने की बात कर देता है तो यह बात बर्दाश्त नहीं होती और उसको पाकिस्तानी कह दिया जाता है। यही हुआ है सौरभ शर्मा के साथ। बार बार नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि नाम लेना जरूरी है कि यह सौरभ शर्मा थे, कोई अब्दुल या अखलाक नहीं थे। लेकिन अब मानसिकता ऐसी बन चुकी है कि अब ना सौरभ शर्मा से फर्क पड़ता है ना अब्दुल से फर्क पड़ता है। अब फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि क्यों रोका जा रहा है। लाउडस्पीकर पूरी रात बजेंगे, किसी में हिम्मत हो तो रोक के दिखाओ। यह तमाम बातें सामने आ रही हैं। न्यूज 18 आज खुद पर शायद यह सोचने पर मजबूर हो जाए कि हम जिस तरह की नफरत को परोस रहे हैं, अब हमारे ही लोग उस नफरत का शिकार बन रहे हैं। क्योंकि अगर सौरभ शर्मा का पक्ष आप देखेंगे तो उसमें आपको यह समझ में जरूर आ जाएगा कि एक इंसान को जो परेशानी हुई उसने वो जाकर कह दिया। लेकिन क्योंकि यह जगराता था और इसमें भगवाधारी लोग मौजूद थे, हिंदूवादी संगठनों के लोग मौजूद थे, इसलिए सौरभ शर्मा को महंगा पड़ गया। पूरे मामले को लेकर जब पुलिस के ऊपर सवाल सोशल मीडिया के जरिए उठने शुरू हुए, तब जाकर पुलिस ने यह कहा कि इस पूरे मामले में जांच चल रही है। वरना उससे पहले रिपोर्ट्स के अनुसार यह बताया जा रहा है कि उस वक्त जब यह पूरा मामला हो रहा था, न्यूज 18 ने लिखा कि जब यह पूरा मामला हो रहा था तो उस वक्त पीसीआर के 2 पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे और उन्होंने इस पूरे मामले पर कुछ नहीं बोला। बोलते भी कैसे, क्योंकि उस वक्त जगराता चल रहा था, हिंदूवादी संगठन के लोग वहां मौजूद थे, वहां बोलने की भला किसकी हिम्मत हो सकती है। लेकिन सौरभ शर्मा ने इस मामले को लेकर आवाज उठाई और उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर आप 10 बजे के बाद नहीं बजा सकते हैं, इसको बंद कर दीजिए। तो उनको पाकिस्तानी घोषित कर दिया गया। उनकी पत्नी के साथ बदसलूकी करने की धमकी उनको दी गई, कपड़े फाड़ने की धमकी दी गई, बच्चे को डराया और सहमाया गया। यह पूरी घटना नोएडा से सामने आई है। तो अब ऐसे में सोचने वाली बात यह भी है कि जो लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं अपने चैनल के जरिए और लगातार
आजान के लाउड स्पीकर को लेकर बात कर रहे हैं, जहरीली नफरती डिबेट दिखा रहे हैं, आज उनको शायद आईना यह दिख गया होगा कि अब किसी तरह से भी इस नफरत का कोई मोड़ नहीं है। यह नफरत सीधी हाईवे पर दौड़ी चली जा रही है। जो इसकी जद में आ रहा है वो नुकसान उठा रहा है, चाहे उसमें सौरभ शर्मा हो या उसमें कोई अब्दुल या अखलाक हो। तो सवालिया निशान अब इस वक्त सब पर उठ रहा है। सोचने की जरूरत है, सर जोड़कर बैठने की जरूरत है, हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको एक साथ बैठने की जरूरत है और अब इस नफरत को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। अब देखना यह होगा कि उन लोगों पर क्या कार्रवाई होगी कि जिन्होंने सौरभ शर्मा को, उनकी पत्नी को और उनके बच्चे को धमकियां दी।